औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास 10 का आर्ट्स ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट की थी और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज, ये हमारा यूनिट नंबर 9 है। इसमें हमने एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना है। और यहाँ से कल हमने बात की थी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, और इसमें हम ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एरियाज़ के बारे में। एरिया जो है ना, वो सरफेस होती है मतलब किसी बाउंड्री के इनसाइड। इसमें हम कह सकते हैं कि द सरफेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ शेप इज कॉल्ड एरिया। तो किसी बाउंड्री की शेप के जो इनसाइड इतनी सरफेस पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एरिया। जैसा कि एरिया जो है ना डिफरेंट शेप का होता है, जिस तरह ट्रायंगुलर एरिया मतलब सर्कुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया, इस वजह डिफरेंट शेप्स के एरियाज हो सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्रायंगुलर बाउंड्री है, इसके अंदर जितनी ये सरफेस पाई जा रही है वो सारा इसका एरिया है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल के अंदर जितनी भी ये सरफेस है वो इसका एरिया होगा। तो एरिया में सबसे पहले हमने पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल और इसको फाइंड करने के फार्मूलाज। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले ये कि आपके पास तीनों साइड गिवन हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल है आपके पास, ए के सामने स्मॉल है, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। इस तरह ये ट्रायंगल गिवन है आपके पास। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एरिया फाइंड करने का जिक्र ये है कि आपने पहले इसमें एस फाइंड करना है। एस एक टर्म है, इसमें आप कहते हैं ये हाफ ऑफ पेरीमीटर है, क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो ए और बी और सी तीनों साइड्स को ऐड करने से आता है। उसका हाफ करें तो वो आएगा एस। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है मतलब आपने हीरोज़ फार्मूला लगाना है, या आपने इससे पहले 8 क्लास में या 7 क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन ये उसी सूरत में अप्लीकेबल है जब आपके पास तीनों साइडें जो है वो गिवन हो, उसके अलावा आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमें ये फार्मूला याद रखना है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो इसको बोलते हैं हीरोज़ फार्मूला। तो ये अप्लाई कब होता है, जब हमारे पास तीनों साइड से जो है ना वो गिवन हो। व्हेन ऑल थ्री साइड्स आर गिवन
उसका सेकंड केस ये है कि जब आपके पास बेस और अल्टीट्यूड गिवन हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन बेस एंड अल्टीट्यूड आर गिवन। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो ये लेंथ इसकी बेस है और ये हाइट इसकी अल्टीट्यूड है। तो इसका जो फार्मूला है वो ट्रायंगल का एरिया होगा और वो इक्वल है एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला अपने याद रखने के साथ इसके, और ये मतलब उसी सूरत में अप्लीकेबल है जब आपके पास ट्रायंगल का बेस और ट्रायंगल का अल्टीट्यूड गिवन हो। और थर्ड है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इसमें एस पहले हमने फाइंड करना है, ए प्लस ए, इस पर हीरोस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 = 3a/2। ये आ गई एस की वैल्यू। आगे एरिया जो है वो इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या थी 3a/2 यहाँ से करेंगे एस माइनस ए, तो ये सेम हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए एस माइनस, जो कि तीनों साइडों के लिए जो है वो सेम है। और एस माइनस ए आप कर सकते हैं जिस तरह इक्वल होगा, एस की वैल्यू की थी 3a/2 माइनस ए, इसका आप एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये 2 इससे कैंसिल, ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई 3a और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a a/2। इसलिए अब इसका एरिया बनेगा 3a/2 a/2, इधर से भी a/2 और a/2। तो उसको इसको मल्टीप्लाई करें सबको, तो 3a को मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो a², फिर से करेंगे a³ एंड a4, 3a⁴ 1 2 3 4, 2 4 4 4 2 8 एंड 8 2 16। तो इसमें से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 के ऊपर रहेगा a⁴ है, 100 खत्म हो गए, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे और 16 √4। तो इससे हम कहते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया इक्वल होगा √3a²/4 के इक्वल होगा। तो ये फार्मूला हमने याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस के अंदर। इसके बाद आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हेन 2 साइड्स आर गिवन। हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल शेप ऐसी शेप होती है कि जिसके अंदर अपोजिट साइड भी वो इक्वल होती है और एंगल भी 90 के होते हैं। और हमारे पास ये अगर एक रेक्टेंगल है, इसकी ब्रेथ है और लेंथ है, ये इसका एरिया जो इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ पर। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसको L इंटू बी। कहते हैं एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एरिया पैरेललोग्राम शेप होती है इस साइड, ये इसकी नीचे लेंथ बेस और ये होती है इसकी हाइट विद 90 एंगल। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो भी बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं।
इसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर, हमारे पास स्क्वायर की शेप होगी ऐसी, इसमें चारों साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है, लेंथ भी एल और इसकी लेंथ भी एल। तो इसका एरिया इक्वल होता है एल स्क्वायर पे। इसके बाद एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। तो लेकिन अगर सेमी सर्कल हो तो फिर इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने ये फार्मूले तरीके से इनको लर्न करना है, फिर ही आप एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला तो हमने पढ़ लिया, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आगे। तो एक्सरसाइज हमारी 9.2 सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। तो कह रहा है कि अब रेंडर 40 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड is to be paved with stones each measuring 16 meter by 5 meter. Find the number of stones. इसमें यह कि मतलब एक बरामदा अगर फॉर एग्जाम्पल 40 मीटर लॉन्ग है एंड 15 मीटर वाइड है, उसको आपने मतलब पेव्ड करना है, मतलब उसको तो उसका मतलब रास्ता बनाना है स्टोन्स के साथ, मीनिंग द मतलब 6 मीटर बाय 5 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। आपने पहले करना है कि ये इसका मतलब टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से जो मतलब 1 स्टोन का एरिया उसको आप निकाल लेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि वो कितनी जो है स्टोन्स लगेंगे। तो पहले हम देखते हैं सबसे पहले लेंथ। तो लेंथ ऑफ रांडा उसके आगे पास 40 सेंटीमीटर मतलब 40 मीटर, उसमें इसकी ब्रेथ आएगी साथ, वो है बस आएगा 15 मीटर। तो उसको आप एरिया निकाल लें, आप इसका 40 बाई 15 मीटर स्क्वायर। तो 15 4 60 और एक 0 साथ आएगा 16 मीटर स्क्वायर, या 60 स्क्वायर मीटर भी कह सकते हैं आप। उसका एरिया ऑफ स्टोन, तो स्टोन का एरिया निकालना है। तो 6 मीटर बाय 5 मीटर है, तो इसका मतलब 6 मीटर को मल्टीप्लाई करना है हमें 5 मीटर के साथ।
यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे 30 मीटर्स के। तो यहाँ से हमारे पास जो पहले एरिया आया, तो टोटल एरिया 600 आया, और जो मतलब एरिया 1 स्टोन का वो 30 मीटर। आप देखेंगे स्टोन कितने लगेंगे, जैसे आप इसको डिवाइड करके देखेंगे इस पर स्टोन्स कितने आ सकते हैं। तो नीचे लिखा स्टोन्स रिक्वायर्ड, over 30 के 0 से यहाँ से 2 और बाकी ये 0 बचेगा, 0 तो 20 स्टोन्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है हाउ मैनी टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर will be required to pave the footpath. One meter wide, carried round the outside of grassy plot. तो 28 मीटर बाय मीटर। मैं क्या हमारे टाइल्स ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये एक टाइल का आपको एरिया दिया गया, तो विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड कैरिड द राउंड आउटसाइड द ग्रासी प्लॉट। पहले आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा कि उसका कितना होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एरिया हमारे पास ग्रासी प्लॉट तो 28 मीटर बाय 18 मीटर का था, इसके राउंड जो है ना 1 मीटर का जो है एक फुटपाथ आपने क्रिएट करना है, और उसके लिए आपको कितनी टाइल्स रिक्वायर्ड होंगी। ये लेंथ इधर से भी 1 मीटर की होगी, इधर से भी 1 मीटर की होगी, इधर से भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो इसका मतलब है कि इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आएगी, उसमें ये मतलब 18 होगा यूज़, और साथ ही वाला 1 और ये वाला 1 मिला के टोटल आ गया यहाँ पे 20 मीटर। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें भी ये वाला उससे 1 मीटर ऐड होगा, और ये भी, और ये टोटल हो जाएगा 30 मीटर। हम पहले इसका मतलब ये जो इसका मतलब टोटल एरिया वो फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट को माइनस करेंगे, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास ये जो हमें चाहिए, ये वाला जिसको हमने शेड किया, ये एरिया में चाहिए सारा। हम लिखते हैं कि टोटल लेंथ वो थी हमारी 28 + 1 + 1, तो ये आ गई हमारे पास 30 मीटर, और टोटल ब्रेथ से 20 सॉरी 18 1 आएगी 20 मीटर।
टोटल एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट विद पेमेंट मतलब पेमेंट भी इंक्लूड है, क्योंकि इसमें साइड हमने इंक्लूड करनी थी। तो वो होगा 20 मल्टीप्लाई बाई 30 या जगह 600 मीटर स्क्वायर। अब ना इसको विदाउट पेमेंट निकालना। टोटल एरिया ऑफ ग्रासी प्लॉट विदाउट पेमेंट। यहाँ से देखें आप कि ये आ जाएगा यहाँ पर 28 और 18 था, तो 28 इंटू 18 इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 28 को मल्टीप्लाई करें 18 कैलकुलेटर से, यहाँ पास आएगा 504 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो सा हमारे पास टोटल एरिया 600 मीटर स्क्वायर, और जो ये जो था ये ग्रासी प्लॉट था इसका एरिया ये 504। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो पेमेंट है इसका एरिया आ जाएगा। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पेमेंट पूरा 6 और माइनस 504 मैंने देगा 96 मीटर स्क्वायर। आ गया एरिया ऑफ वन टाइल। ये तो आ गया मतलब जो हमारे पास टोटल रास्ता था उसका एरिया वन टाइल। एक टाइल का एरिया निकालेंगे वो था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसको 40 ओवर 100 कि फिर 100 जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर 2 बार करना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा 4 ओवर 10 तो यह जाएगा 0.004 मीटर स्क्वायर। तो अब आप लिखाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, हमारे पास एरिया पेमेंट जो है उससे इसको हम करेंगे डिवाइड 96 और 0.004। तो 96 को डिवाइड करेंगे 0.004 के साथ। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 24,000 टाइल्स जो है वो हमें इधर रिक्वायर्ड है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रूम .49 मीटर लॉन्ग, 87 मीटर वाइड। एरिया फाइंड करना रूम का जिसकी
मतलब इतना लॉन्ग है और ये लेंथ और ये इसकी विड्थ दी गई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द रूम? It's the rate of carpet. तो find the area of room. तो पहले हमने रूम का एरिया फाइंड करना है, फिर उसमें मतलब कारपेटिंग की कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि 10.50 पर मीटर स्क्वायर जो है वो उसकी कॉस्ट है। तो पहले लिखेंगे अब लेंथ ऑफ रूम वो हमें दी गई थी 5.49 मीटर। उसके बाद थी ब्रेथ रूम वो थी 3.87 मीटर। तो इसका एरिया निकालेंगे हम। एरिया में इनको मल्टीप्लाई करना है 5.49 को मल्टीप्लाई करना है 3.87 से। इसके कैलकुलेटर यूज़ करें, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए 5.49 मल्टीप्लाई बाय 3.87 तो आपके पास आ गया 21.2463। तो ये आ गया मेरे पास टोटल एरिया, ये मीटर स्क्वायर के अंदर है। ये कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 10.50 रुपीज़। उसमें आएगी टोटल कास्ट। इसको मल्टीप्लाई कर दें एरिया के साथ 1.246 मल्टीप्लाई बाई 10.50। सो मल्टीप्लाई करना है हमने 10.50 आएगा 223.08615। इसका अगर अप्रॉक्सीमेट करें राउंड ऑफ करें तो 223 रुपीज़ कास्ट आएगी इसकी कारपेटिंग की। आगे क्वेश्चन नंबर 4 द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर राइस फील्ड इज 2.5 हेक्टेयर्स। And its sides are in the ratio 3:2. Find the perimeter of the field. तो इसका perimeter find करना।
तो मुझे आपको दिया गया इसमें आपको तो जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया दिया गया हेक्टेयर में, तो 2.5 हेक्टेयर, और उसकी साइड जो हैं उनकी रेशियो है 3:2। इससे मुराद है कि अगर एक साइड जो है अगर 3 मीटर की, दूसरी साइड जो है वो 2 मीटर की होगी। मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक है कि 3 गुना और एक दूसरी 5 गुना, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आप हेक्टेयर्स को चेंज कर सकते हैं इससे, मतलब सिंपल यूनिट में, मतलब कि ये काफ़ी लार्जर जो है यूनिट है। तो इसको हम देखते हैं कि ये कितने मीटर स्क्वायर होता है। एक हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें लिखेंगे हम 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो उसके लिए पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और देखते हैं एरिया फील्ड इक्वल टू 2.5 हेक्टेयर्स, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10,000 तो जाएगा 25,000 मीटर स्क्वायर। अब उनकी जो सिर्फ शरीफ हमने फर्ज करनी है, लेट द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ फील्ड, ये 2:3 की रेशियो है, तो 3x एंड 2x। तो फिर एरिया क्या होगा फील्ड का, एरिया फील्ड इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, और एरिया जो था वो 25,000 मीटर स्क्वायर था। 2 3 6x स्क्वायर। इसको नीचे जाके आप डिवाइड करें, सिक्स 25,000 को 6 से डिवाइड करें, इसका आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। अब इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें, 25,000 डिवाइड बाय 6, यहाँ पर आ जाएगा 4,166.667 एक्स स्क्वायर। इसका फिर आप अंडर रूट लेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अंडर रूट 4,166.667, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगा 64.55 यानी एक लेंथ। तो फिर इसका मतलब है कि इसकी लेंथ क्या हमने सपोज की 3x एंड 2x। सो लेंथ 3x, तो इसमें आप 3 में वेरिएबल करें 64.55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपके पास 193.65, और इस तरह फिर 2x जो कि इसमें ब्रेथ है 2 × 64.55 इस जाएगा 129.10। ये आगे लेंथ और ब्रेथ, और हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अगर मतलब रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर आएगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस ब्रेथ के इक्वल होगा, क्योंकि 2 लेंथ और 2 ब्रेथ ऐड होनी होती हैं। 2 × 193.65 प्लस 129.10, यह आ जाएगा 322.75, इसको आप करें तो 645.5 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।